नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हर एक दिन की भांति आज भी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम हर एक दिन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन को कवर करते हैं रोज़ाना 4 बजे। तो आज भी आइए जल्दी से हम लोग आज के करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको मिलेंगे ज़बरदस्त एक्स्ट्रा मसाला के महत्वपूर्ण प्रश्न और आपकी इच्छानुसार उसमें आज उत्तर भी लिखे हुए हैं। ओके, आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि सर उत्तर भी चाहिए वहीं साथ में लिखा हुआ, तो आज आपको उत्तर भी लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तो आइए आज तारीख 17 अप्रैल की करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। एक बात और, जो चैती छठ चल रहा है तो आप लोगों को चैती छठ की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज का एजेंडा क्या है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो एज यूजल पहले की तरह इंटरनेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ भी रहेगा, ऑबिचुअरी है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है, समझौता है, इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। ओके, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातें होगी। ओके, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। इंटरनेशनल न्यूज़ हमारा क्या है कि अमेरिका ने पिछले साल चुनाव में हुए हस्तक्षेप के चलते राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने रूस के 10 राजनयिकों एवं लगभग 3 दर्जनों लोगों का निष्कासन एवं उनकी कंपनियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। मतलब अमेरिका जो पिछला वर्ष चुनाव हो रहा था अमेरिका में, तो बहुत सारे रूस की कंपनी जो है उसमें हस्तक्षेप कर रही थी, तो उस पर अब ये प्रतिबंध की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला है विजडन द्वारा दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, अगला न्यूज़ है कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रहे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के पदक तालिका में भारत जो है 8वें स्थान पर है। ओके, नेशनल न्यूज़ हमारा क्या है कि सोनम मलिक महिला पहलवान ने 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ऐसा करने वाली वो देश की पहली महिला पहलवान बन गई है। ठीक है, मात्र 18 वर्षों में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है। ओके दोस्तों, और अब ओलंपिक के लगभग 100 दिन बचे हुए हैं। अगला न्यूज़ है हमारा ऑबिचुअरी से रिलेटेड कि सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ओके दोस्तों, आगे हम डिटेल से और जानेंगे इनके बारे में। अगला है कि फेसबुक ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है। ओके, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगला है फेसबुक के साथ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया है और इस सूचकांक में भारत जो है 49वें स्थान पर है। ओके, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि विजडन ने 2010 वाले दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है। ओके दोस्तों, हु हैज चूजन विजडन एल्मेनाक एज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड ऑफ 2010। ओके दोस्तों, तो विराट कोहली को विजडन द्वारा 2010 वाले दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में भी विराट कोहली को ही चुना गया था। आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर के रूप में भी विराट कोहली को ही चुना गया था। आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड के रूप में चुना गया था राशिद खान को और टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड के रूप में स्टीव स्मिथ को। ओके, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड MS धोनी को दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा। और अभी आपको एक बात तो पता होगी ही कि आईसीसी क्या किया है, हर महीने कोई किसी न किसी को अवार्ड देता है। ठीक है, मंथली अवार्ड। तो इस वर्ष आईसीसी की ओर से मार्च 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये भुवनेश्वर कुमार को सम्मानित किया गया है। ये अभी तक 3 अवार्ड मिले हैं, तीनों हमारे इंडियन को ही मिले हैं। सबसे पहला ऋषभ पंत, दूसरा R अश्विन और तीसरा भुवनेश्वर कुमार को। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न एक्स्ट्रा मसाला का कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर कौन कोनेरू हम्पी बनी है। ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शतरंज से है। ओके, 2021 एलन बॉर्डर पदक से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ये स्टीव स्मिथ को। किन्हें दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्टीव स्मिथ को दूसरी बार। ओके, जनवरी 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मैंने अभी आपको बताया ऋषभ पंत। फरवरी 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ तो ये रविचंद्र अश्विन और महिला में टाओमी बुइमेंट को। ओके दोस्तों, और 2020 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर किससे चुना गया था, रोहित शर्मा को। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातों को एक्स्ट्रा मसालों को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से ध्यान रख लीजिए क्या प्रश्न है कि विजडन के द्वारा विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है और 2010 से 2020 वाले दशक के लिए। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि सीबीआई के पूर्व निदेशक का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था। फॉर्मर CBI डायरेक्टर हैज डाइड एट द एज ऑफ 68, व्हाट वाज हिज नेम।
तो उनका नाम था रंजीत सिन्हा। क्या दोस्तों? रंजीत सिन्हा था उनका नाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला में जानते हैं कुछ बातें जो अभी हाल फिलहाल में जिनका निधन हो गया है, या फिर जो भी आपके लिए प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है। कि हाल ही में नवल सदवी का निधन हो गया है, वह क्या थे? ये मनोचिकित्सक एवं उपन्यासकार थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। मौदूद अहमद का निधन हो गया, ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे? तो बांग्लादेश के, और बांग्लादेश अभी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है, तो इसके बारे में आपको हर एक चीज़ जानना चाहिए। सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1962 में। सीबीआई की क्या काम होती है ये तो आपको पता ही है। जब किसी से कोई केस यदि किसी से नहीं हो पा रहा है तो वो सीबीआई के हाथ में चली आती है। सीबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी दोस्तों? तो संथानम समिति। और सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? 4 वर्ष के लिए। चलिए एक प्रश्न आपके लिए भी कि अभी वर्तमान में सीबीआई के चीफ कौन है? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। ओके, तो ये आपको करना है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस भारतीय महिला पहलवान ने 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ऐसा करने वाली वो देश की पहली महिला पहलवान बन गई है? तो ये देखिए दोस्तों, सोनम मलिक जी है। कौन? ये सोनम मलिक जी है, और ये मात्र 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पहलवान बन गई है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मात्र 18 वर्ष की उम्र में। ओलंपिक कहाँ होने वाले इस बार? टोक्यो में, जापान में। अब मात्र 100 दिन बचे हैं ओलंपिक के। होप कि ओलंपिक हो जाए, लेकिन चांसेस कम है कैंसिल होने के। ओके, अब देखिए एक्स्ट्रा मसाला में देखते हैं क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है। कि कौन सा भारतीय महिला नौका चालक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई है? तो नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नौका चालक बन गई है। और इस बार ओलंपिक में भारत की ओर से 5 नौका चालक भाग ले रहे हैं। कितने दोस्तों? 5, ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? तो ये भी बताया गया है आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भवानी देवी। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है दोस्तों? दक्षिण कोरिया। 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है जो जून जुलाई में होता है, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। ठीक है, इसका आयोजन इस बार टोक्यो, और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा इस बार? 2022 बीजिंग में। ठीक है, जब भी किया जाएगा 2022 में बीजिंग में। ओके दोस्तों, 2023 में पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये तो आपको पता होगा, हमारे भारत में ही, भुवनेश्वर में, और साथ ही साथ राउरकेला में। और राउरकेला में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भी बन रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ओलंपिक के बारे में बहुत बार काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बताया गया है, तो आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ याद ही होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ सोनम मलिक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, मात्र 18 वर्ष की उम्र में ये क्वालिफाई कर गई है ओलंपिक के लिए। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया है? तो फेसबुक अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में एक कंपनी थी जिसका नाम है क्लीनमैक्स, उसके साथ एक समझौता किया है। क्यों? क्योंकि यह उसके साथ मिलकर 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना चलाएगा अब। ठीक है दोस्तों, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है। अब आइए जानते हैं एक्स्ट्रा मसाला में कि फेसबुक के सीईओ कौन है। तो आपको तो पता ही होगा फेसबुक के सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। ओके, एक और प्रश्न है कि कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों में 100 गाँवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमेरिका में पिछले साल हुए चुनाव में हस्तक्षेप के चलते राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने किस देश के 10 राजनयिकों एवं लगभग 3 दर्जन लोगों को निष्कासन एवं उनकी कंपनियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो रूस की इतनी कंपनी थी और इतने सारे लोग थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो बाइडेन के द्वारा, क्योंकि ये लोग पिछले साल जो अमेरिका में चुनाव हो रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे। ओके, तो आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है ये सारी बातें। चलिए एक्स्ट्रा मसाला में जानते हैं। प्रश्न में कोई दम नहीं था, लेकिन एक्स्ट्रा मसाला में बहुत ज़्यादा दम है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा बनाती है? तो ये 49 डिग्री होगा, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके दोस्तों, कौन सी झील और नदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है? तो ग्रेट लेक और सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी को बिजिएस्ट रिवर में से एक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है, मतलब उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों?
द माउंट मैकेंजी। ओके, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो आपको तो पता ही होगा कि सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ओके, यदि आपसे पूछ दिया, अमेरिका की बात चल रही है कि अमेरिका की पश्चिमी राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा किसे, डेनेवर को। और कुछ बातें यदि आपसे अमेरिका के बारे में पूछ दिया कि वो जो 5 ग्रेट लेक्स है ना, 5 ग्रेट लेक्स सुपीरियर, जिसमें इरी, ओंटेरियो ये सब है, तो उसमें पूछ देगा कि कौन सा लेक जो है पूरी तरह से यूएसए में है, तो उसका होगा आंसर मिशिगन। ओके, सू नहर किसके किसके बीच है दोस्तों, तो सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच। ये सारे बेसिक जानकारी है जो आपको बहुत बार बताई जा चुकी है। आई होप आप लोगों को याद रहा होगा, और यदि नहीं याद है तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करते चलिए। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार कि कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रहे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो भारत अभी इसमें 8वें स्थान पर है। ओके, शीर्ष स्थान पर कौन है दोस्तों, तो ईरान और कजाकिस्तान है। ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, ये कहाँ हुआ, कजाकिस्तान के अलमाटी में। ओके दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछ दिया दोस्तों कि कुश्ती नहीं, कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि बांग्लादेश का है। ओके, बांग्लादेश अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है। चलिए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को जान लेते हैं कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश का है दोस्तों, तो ईरान और कजाकिस्तान का। ओके, हाल ही में दुबई में संपन्न हुए पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर था, तो इसमें इंडिया था। निम्न में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है, तो एश्ले बार्टी ने। फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता था दोस्तों इस बार, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए स्विस ओपन कौन जीती है, तो कैरोलिना मारिन। ओके, हाल ही में बहरीन ग्रांड पिक्स 2021 के विजेता कौन बने हैं, तो ये तो हमेशा की तरह लुइस हैमिल्टन ही बने हैं। ओके, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि और रिसेंट के भी है और बार बार आते रह रहे हैं, तो आपको याद भी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ओके, अब आइए जल्दी से अगले प्रश्न की ओर चल लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि फेसबुक के साथ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया है। ओके, इस सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अलॉन्ग विथ फेसबुक हैज रिसेंटली रिलीज द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। वेयर डज इंडिया रैंक इन दिस इंडेक्स? तो इंडिया का इस रैंक में 49वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, किसमें? द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। और इंटरनेट की बात आती है दोस्तों, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे सस्ता इंटरनेट वही है जो आप लोग यूज करते हो। मतलब कि हमारे देश का इंटरनेट सबसे ज़्यादा सस्ता है पूरे विश्व में। ओके, और फेसबुक के साथ ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ये रिपोर्ट तैयार किया है और भारत को इसमें कौन सा रैंक मिला है? 49वां। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आइए एक्स्ट्रा मसाला के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो स्वीडन। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है और 156 देशों के बीच भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 140वां। आईपी इंडेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 40। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 139। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो इसमें भारत की रैंकिंग 5 थी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी दोस्तों? तो इसमें भारत की रैंकिंग 8 थी। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि आगे आने वाले दिनों में ये जल्द ही आपके पेपर में देखे जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, वैसा प्रश्न जो आपसे कल पूछा गया था और आप में से बहुत कम लोगों ने इसका जवाब दिया था कि हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो आप में से कुछ लोगों ने उत्तर दिया था इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? शेख मुजीबुर रहमान। ओके दोस्तों, तो चलिए, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अच्छी तरह से उत्तर दिया था। इसी तरह से आप लोग उत्तर करते रहिए। आप लोगों को हमेशा के लिए ऑल द बेस्ट। अब आइए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर कि हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया? इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है? नीचे कमेंट करना है। ओके दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा। सबसे रस्ट देश अपना कंट्री बनता जा रहा है। 2 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं। बस आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी क्लासेज बंद है। ऑफलाइन आराम से घर पर पढ़िए या जहाँ बैठे हो वहीं रहकर पढ़िए। ज़्यादा बाहर निकलिए नहीं। ज़रूरत पड़े, एकदम आपात स्थिति हो तभी बाहर निकलिए। ऐसे आराम से घर पर ही बैठकर पढ़िए, खेलिए, रात में IPL देखिए। ओके, जैसा भी हो दिन काटिए। ओके दोस्तों,
एकदम ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।